सेवा भाव और इंसानियत की जुनून में मुजफ्फरनगर के आइसक्रीम विक्रेता कुलदीप चौहान ने वो कर दिखाया जो पुलिस भी नहीं कर पाई। गूगल मैप और एक सैकड़ा कॉल के जरिए पश्चिमी बंगाल में 1500 किलोमीटर दूर रहने वाले परिवार को ढूंढकर 2 साल से बिछड़े पीयू रंजन सरकार का पुनर्मिलन करा दिया। सरकार परिवार के लिए दीपावली पर इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता। बेटे के साथ विदा होते समय पीयू रंजन, उसके पिता और माँ की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ चौहान परिवार के लिए दुआएं ही दुआएं निकल रही थी। व्यापारी चौहान ने करीब 15 दिन तक मानसिक रूप से बीमार पीयू रंजन को न केवल देखभाल की बल्कि घर से खाना बनवाकर उसकी सेवा की। पुरानी कहावत है कि यदि कोई कुछ भी करने की ठान ले तो मुमकिन काम भी आसान हो जाता है। शिव चौक पर आइसक्रीम बेचने वाले कुलदीप चौहान का यही जुनून घर से बिछड़े 26 साल के पीयू रंजन के लिए वरदान बन गया। दरअसल पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के तालतोला गाँव का रहने वाला पीयू रंजन मानसिक रूप से बीमार है। 25 दिसंबर 2022 को वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके वो कैसे मुजफ्फरनगर पहुंचा, किसी को नहीं पता। करीब 15 दिन पहले पीयू रंजन शिव चौक पर भगवान भोलेनाथ की शरण में गुमसुम बैठा हुआ मिला। इसी दौरान आइसक्रीम विक्रेता कुलदीप चौहान की अनायासी उस पर नजर पड़ गई। चौहान ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं पाए। पहले दिन सिर्फ इतना ही समझा कि वह भूखा है। बाहर से मंगाकर उसे खाना खिलाया। 2 दिन तक तो पीयू रंजन नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन पेट की आग उसे वापस आइसक्रीम की दुकान पर ले आई। बस यहीं से पीयू रंजन पर व्यापारी कुलदीप चौहान की इंसानियत और अपनत्व की बारिश की शुरुआत हुई। चौहान ने पीयू रंजन को पारिवारिक सदस्य के रूप में लेते हुए घर से खाना मंगाकर खिलाना शुरू कर दिया। पीयू रंजन से घंटों की माथापच्ची के बाद कुलदीप चौहान यह पता लगाने में कामयाब हो गए कि वो पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के किसी गाँव का रहने वाला है। गूगल मैप के जरिए सर्च करके नादिया जिले के पूरे लोकेशन का अवलोकन किया। धीरे धीरे पीयू रंजन ने ऐसे कई इलाके बताए जो शांतिपुर थाने से जुड़ते थे। व्यापारी चौहान ने पुलिस संपर्क किया लेकिन निराशा ही हाथ लगी। व्यापारी कुलदीप चौहान ने हार नहीं मानी और उन्होंने शांतिपुर थाने से संबंधित इलाके में ऑनलाइन मिले कारोबारियों से संपर्क कर पीयू रंजन के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। कॉल पर कॉल करते गए लेकिन एक दिन कॉल निशाने पर लग गई। एक व्यापारी ने बताया कि जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं उनके प्रतिष्ठान से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। पश्चिमी बंगाल के इस व्यापारी ने एक दिन में ही सर्च करके पीयू रंजन के परिवार का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराकर मुश्किल को आसान कर दिया। चौहान की परिवार से बात हुई तो पीयू रंजन को सही सलामत पाकर परिवार की खुशियां लौट आई। बुधवार को मिलने की घड़ी भी आ गई। पीयू रंजन के पिता गोविंद सरकार, मां मीनूती सरकार और भाई कार्तिक सरकार पश्चिमी बंगाल से यहाँ पहुँच गए। शिव चौक पहुंचा परिवार तो अपने पीयू रंजन से गले मिलकर काफी देर तक लगता रहा। परिवार व्यापारी कुलदीप चौहान के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहा। दीपावली का मौका होने के कारण कुलदीप चौहान ने मिठाई पटाखे आदि देकर पीयू रंजन को उसके परिवार के साथ विदा कर दिया। विदाई के वक्त कुलदीप चौहान और सरकार के परिवार की आंखों से खुशी के आंसू थे। कैसा लग रहा है? मिलके कैसा लगा? हमको लाइट लग रही है। नहीं, मम्मी पापा से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लग रही है। अच्छा लग रही है? खुश घर, हुए? घर जाना है? घर जाओगे? और जाऊंगा मैं मम्मी के साथ में? मम्मी पापा के साथ में जाऊंगा। तो क्यों आए थे, क्या हुआ था? इधर में हमने नौकरी करने के लाया था 2 साल से। हमको तो शंकर भगवान ने जो कर रही है। इनसे मिलो तो ये कैसे इंसान है? इनसे मिलो, कैसे इंसान है ये? अच्छा इंसान है। अच्छा। मैंने उसको लगभग आज से 15 दिन पहले देखा था। दुकान के बाहर बैठा था तो सुबह से शाम तक मुझे बैठा दिखाई दिया। तो उसने ना तो किसी से कुछ मांगा, वो चुपचाप बैठा रहा। तो मुझे लगा इसको भूख भी लगी होगी, इसने किसी से कुछ मांग के खाया तो है नहीं। तो मैंने उसको शाम को पूछा, भाई भूख लग रही है? उसने कहा कि हाँ जी लग रही है। तो ले भाई खाना खा ले, कुछ पैसे ले जा। तो वो 2-3 दिन हो गए मैं उसको देखता रहा, वो ऐसे ही बैठा रहा। ऐसे ही बैठता था दुकान के बाहर आके और बैठा रहता था। तो मैंने फिर उससे पूछा, बात करी तो लगा मुझे ये तो मंदबुद्धि है, भाई इसको पता भी नहीं कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरे को लगा ये घर से गायब है, अब पता नहीं कहाँ का होगा। तो मैं उसके साथ बैठ के उसके पास बैठ के उससे बात करता रहा। तो जो जैसे जैसे बीच में वो वर्ड बोलता था मैं उसको वर्डों को पकड़ के गूगल मैप पे ढूंढता था। तो मुझे आगे पता लगा कि पश्चिम बंगाल का नाडिया जिले का तालतोला घाट के आसपास का रहने वाला है। तो फिर मैंने गूगल पे ही जितने मेरे को फ़ोन नंबर मिलते थे वहाँ के एरिए के, मैं वहाँ पे फ़ोन करता था, पूछता था, फ़ोटो भेजता था। किसी का व्हाट्सअप होता था तो कि भैया ये देख लो अगर कोई आपके आसपास का हो। तो नहीं मिला मुझे। यहाँ तक कि मैंने वहाँ पे थाना वो है शांतिपुर, वहाँ के इंस्पेक्टर को भी फ़ोन करा, उनको भी बोला, उनकी भी बात करवाई। तो उन्होंने भी मेरे को कहा कि इसने तो 10 जगह के नाम ले दिए, मैं कहाँ ढूंढूं इसको, ये तो माइंड से अपसेट है।
तो फिर मैं खुद ही कोशिश करता रहा, मुझे 8-10 दिन लगे। मैं रोज़ गूगल मैप खोल के कॉल करता था जगह जगह कि भाई कहीं ये पता लग जाए इसका। तो आखिरकार मेरे को 10 दिन बाद लगभग पता लगा कि ये वहाँ से लापता है, और किसी ने मेरे को बोला कि इसका पता लग गया है। जैसे मैं किसी को कॉल करता था तो उसने मेरे को फिर संपर्क करा, इसके घर वालों ने मेरे से लगभग आज से 4-5 दिन पहले। फिर उन्होंने बोला भाई हम आएंगे लेने, उन्हें 2-3 दिन लगे भी आने। इतने ही 10-12-15 दिन जो रहे, इतने में इसका खाने वाने की व्यवस्था खुद ही करता था। तो मुझे लगता था देख देख के भाई ये किसी से मांगता था नहीं, भूखा रहता होगा। तो खाने का पीने का पुड़िया वगैरह खाता था, उसके पैसे मेरे से लेके जाता था। तो मैं इसको थोड़ा मंदबुद्धि था, इसलिए मैं इसको ये भी कहता था कि भाई तेरे को काम पे रखूँगा दिवाली के बाद। मुझे पता था दिवाली तक इसके परिजन आ जाएंगे, तो इसके परिजन आज आए। आपके द्वारा कितनी कॉल होने के बाद में संपर्क हो पाया है? कॉल मैंने करी होगी जी, कम से कम 100 के लगभग कॉल करी होंगी, ढूंढ कर। कभी किसी को ऐसे करता रहता था कि किसी तरह पता लग जाए। बस इच्छा थी कि किसी तरह इसके परिजनों का पता लग जाए। तो आज परिजन इसके पहुंचे हैं? हाँ जी, आज इसके परिजन आए थे, और बहुत इसकी जो माँ थी वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत एहसान मान रही थी कि आपने ढूंढा है। उसी ने बताया था कि ये 2 साल पहले 25 दिसंबर 2022 में घर से लापता हो गया था। आज ये 2 साल बाद ही मिला है लगभग। तो परिजनों से आपकी कब बात हुई इसके? परिजन से मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी। आज वो लेना है? आज वो लेने आ गए। आपने दीपावली गिफ्ट वगैरह भी दिया है उसको? हाँ, वो मेरे को इतनी खुशी ऐसे हुई कि जैसे मेरा ही लड़का मिल गया हो, या मतलब जितनी उन्हें खुशी होगी उतनी मुझे हुई कि मेरी मेहनत सफल होगी। तो मैंने इसलिए उसको फिर फल फ्रूट मिठाई वगैरह दे के उसको विदा करा, और उसको बोला भैया आज के बाद मेरे पास मत आना, घर से बाहर मत निकलना। क्राइम कैपिटल आपको लगता होगा जी, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो नहीं यहाँ देखा, मैंने तो सब अच्छे ही देखे। नहीं, स्थानीय पुलिस का तो मैंने कोई संपर्क करा भी नहीं। बस मेरे को तो दुकान में बैठा रहता था, तो इसलिए मैं उसको पूछता था। तो मैंने खुद ही कोशिश करी थी। अब वो मंदबुद्धि था, इस वजह से मैंने कोई किसी से संपर्क भी नहीं किया। मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी, कर तो रहा था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा। बस एक कोशिश कर रहा था कि क्या पता मिल जाए। तो जैसे परिजनों का सुपुर्द किया आपने, तो परिजन अपने बच्चों को पाकर कैसा महसूस? बहुत खुश हुए, बहुत। मैं कह रहा देख के मेरे को खुद इतनी खुशी हो रही थी कि वे इतने खुश हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा। शहर गांव कौन सा है? नोदिया डिस्ट्रिक्ट आज आप मुजफ्फरनगर आए हैं, जिला मुजफ्फरनगर, अपने बच्चे के लिए। तो कैसा लगा आपको बच्चे से मिलके? बहुत अच्छा लगा। कोई यहाँ पे परेशानी हुई बताया इसने? তোমার কিছু অসুবিধা হয়েছে আশেপাশে? না, আজকে আমি ছেলেকে পেয়েছি, আমার সব সমাধান মিটে গিয়েছে। হ্যাঁ, जहाँ दुकान पे बैठे हैं आप, दुकान पे बैठे हैं, तो दुकान वाले कैसे हैं ये? আচ্ছা, আচ্ছা।